के दशक के आखिर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत करने वाले एक बेहद टैलेंटेड सिंगर, शाहरुख खान जैसे स्टार की पहली फिल्म से आवाज बने इस सिंगर ने इनके लिए एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए। इन्होंने फिल्मों में जहां दर्जनों नायकों को अपनी शानदार आवाज बख्शी, तो वहीं खलनायक को भी अपनी आवाज के जादू से हिट बना दिया। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। इन शानदार सिंगर ने हिंदी के अलावा इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बांग्ला, फारसी और भोजपुरी मैथिली भाषाओं में 3500 से ज्यादा गाने गाए और अपनी गायकी का लोहा मनवाया। देखा राजा देखा बिहार वाला ठुमका, आवा हम दिखा दी बिहार वाला ठुमका आवा। विनोद राठौड़ एक ऐसा नाम जिनके परिवार के बारे में कहा जाता था कि यहाँ बच्चे पैदा होने पर रोते नहीं बल्कि गाते थे और वो खिलौनों की जगह म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से खेलते थे। मेरे हमसफर, नदीम श्रवण की जोड़ी वाले फेमस म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण और बेहतरीन सिंगर रूप कुमार राठौड़ इनके सगे भाई हैं और ये खुद भी एक मजे हुए म्यूजिक कंपोजर और सिंगर रहे। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में दो सगे भाइयों के होने के बावजूद क्यों इनका करियर बेहद छोटा रहा और दुखी मन से इन्होंने फिल्मों में गाना ही छोड़ दिया। आँखों में आंसू है, दिल में है पछता। और क्या आप यकीन करेंगे कि उस समय इनका गाना फिल्म से हटाने पर बवाल हो जाया करता था और इनके एक गाने के लिए शाहरुख खान और ऋषि कपूर जैसे स्टार्स आपस में भिड़ गए थे और जब वो गाना रिलीज हुआ तो वाकई सुपरहिट साबित हुआ। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। ऋषि कपूर, शाहरुख खान और गोविंदा जैसे तमाम स्टार्स की आवाज बना ये सिंगर अचानक क्यों बॉलीवुड से गायब हो गया और आजकल ये कहां और किस हाल में है? दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई, दिल लेने की रुत आई। बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े और भी रोचक किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। मैंने पैदल से जा रहा था, उन्हें साइकिल से आ रही थी, किया ट्रिंग ट्रिंग का इशारा, मुझे बदनाम किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। वैसे तो फेमस प्लेबैक सिंगर विनोद कुमार राठौड़ ने ढेर सारे हिट सॉन्ग्स गाए, लेकिन फिर भी इन्हें वो नाम और सम्मान नहीं मिला जिसके ये हकदार थे। ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल। 90s के दशक में विनोद राठौड़ के भाई श्रवण का म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था और वो उस दौर में फिल्म जगत को डोमिनेट करते थे। उसी दौरान फिल्मों में विनोद कुमार राठौड़ की भी एंट्री हुई। चाहत न होती कुछ भी न होता, तू भी न। विनोद राठौड़ ने अपने सिंगिंग करियर में ढेरों ऐसे गाने गाए जो सुपरहिट रहे और दर्जनों स्टार की आवाज बने, लेकिन आखिरकार क्यों इन्हें उस दौर में वो नेम और फेम या कामयाबी हासिल नहीं हो सकी जो तब कुमार सानू, उदित नारायण या सोनू निगम आदि सिंगर्स को मिली। आज करेंगे इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात, लेकिन चलिए सबसे पहले जानते हैं इनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में। विनोद राठौड़ का जन्म 12 सितंबर 1962 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम था पंडित चतुर्भुज राठौड़, जिनके घर में ऐसा माहौल था कि वहां बच्चे पैदा होने के बाद रोते नहीं थे बल्कि गाते थे। जी हाँ, उनके लिए कहा जाता था कि उस घर में बच्चों को खेलने के लिए हाथों में झुनझुने नहीं बल्कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मिला करते थे। पंडित चतुर्भुज जी के 5 बेटे हुए, जिनमें से 3 ने पिता की संगीत विरासत को आगे ले जाने का काम किया। हालांकि बाकी 2 बिजनेस की दुनिया में चले गए। विनोद राठौड़ भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। आगे चलकर बड़े भाई श्रवण ने 90s के दौर में अपने पार्टनर नदीम के साथ मिलकर हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया। नदीम श्रवण की जोड़ी हिट रही, तो वहीं इनके छोटे भाई रूप कुमार राठौड़ ने भी अपने करियर में ढेरों खूबसूरत गीतों को आवाज दी।
जानकार बताते हैं कि पंडित चतुर्भुज जी के घर में संगीत सीखने और सिखाने का बेहद माकूल माहौल था। पंडित जी ने अपने बच्चों के साथ साथ लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों को संगीत की शिक्षा दी। उनमें कल्याण जी आनंद जी वाले कल्याण जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पंकज उधास और सदाशिव पवार जैसे स्टूडेंट शामिल रहे। श्रवण, विनोद और रूप भी बचपन से ही पिता से संगीत सीखने लगे। विनोद राठौर कॉलेज पहुंचे। लंबे जुल्फों वाले विनोद की पर्सनालिटी बेहद अट्रैक्टिव थी, तो वहीं कॉलेज के दिनों में ये किशोर कुमार के जबरदस्त फैन बन गए और उनके गाने हर जगह गुनगुनाया करते। विनोद के प्रोफेशनल सिंगिंग करियर पर किशोर कुमार का बहुत गहरा असर रहा, जिसकी शुरुआत इन्हीं दिनों में हो चुकी थी। विनोद किशोर कुमार के गाने कैसेट्स में रिकॉर्ड करके रख लेते और उसके साथ प्रैक्टिस करते। एक दिन इन्हें जानी मानी म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना जी का फोन आया, जो इनके पिता को लंबे समय से जानती थीं। उषा उन दिनों बैरागी नाम की फिल्म पर काम कर रही थीं। ये एक छोटे बजट की फिल्म थी। उषा जी ने विनोद को उस फिल्म में गाने का ऑफर दिया और विनोद से सैंपल मंगवाया। इन्होंने किशोर कुमार के गाए अपने गानों वाली कैसेट भिजवा दी। उषा जी को वो पसंद आ गए और उन्होंने विनोद को स्टूडियो बुलाया। विनोद अपना पहला गाना मोहम्मद अजीज के साथ गाने वाले थे। ये एक कव्वाली थी, मेरे दिल में है अंधेरा कोई शमा तो जला दे। अप्रैल 1986 में विनोद ने अपना ये पहला गाना रिकॉर्ड किया। मेरे दिल में है अंधेरा कोई शम्मा तू जला दे रहमतों के सदके। अपने शुरुआती दौर में विनोद राठौर ने उषा जी के साथ करीब 30 गाने रिकॉर्ड किए, मगर इनमें से अधिकांश गाने कुछ खास नहीं चल पाए। लेकिन विनोद लगातार गाने रिकॉर्ड किए जा रहे थे। इसके लगभग 2 साल बाद 1988 में एक दिन म्यूजिक कंपोजर जोड़ी शिव हरि ने इन्हें बुलावा भेजा, जो यश चोपड़ा की फिल्म विजय के लिए गाने बना रहे थे। शिव हरि चाहते थे कि फिल्म में विनोद ऋषि की आवाज में गाना गाएं। इन्होंने जिंदगी हर जन्म गाने में ऋषि को अपनी आवाज दी और ये गाना सबको पसंद आया। जिंदगी हर जन्म प्यार की दास। इसके अगले साल 1989 में यश चोपड़ा जब ऋषि कपूर और श्रीदेवी को लेकर फिल्म चांदनी बना रहे थे, तो उन्होंने एक बार फिर से सभी सिंगर्स को किनारा कर विनोद राठौर से ही इसके बेहतरीन गाने गवाने का फैसला किया। इस फिल्म में विनोद राठौर ने लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं के साथ गाने रिकॉर्ड किए। शहरों में से शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली, दिल्ली शहर में। इसके बाद तो विनोद राठौर का करियर ऊंचाइयों पर जा पहुंचा और इनकी आवाज की चर्चा होने लगी। साल 1992 में आई फिल्म तू रूप की रानी मैं चोरों का राजा का गाना रोमियो नाम मेरा भी हिट साबित हुआ। चलिए अब आपको एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। दरअसल साल 1992 तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विनोद राठौर का सिक्का जम चुका था और ऋषि कपूर को विनोद राठौर में अपनी नई आवाज मिल गई थी। ऋषि कपूर दीवाना नाम की फिल्म में काम कर रहे थे। परंपरा के अनुसार विनोद उनके गीत गाने वाले थे। एक गाना रिकॉर्ड भी किया, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। ऋषि कपूर मानकर बैठे थे कि ये उनका ही गाना होगा, लेकिन एक नए लड़के शाहरुख खान ने इस पर आपत्ति जताई और विनोद राठौर वाला गाना अपने लिए मांगने लगा। ये लड़का भी दीवाना में साइड हीरो था और इसी फिल्म से बिग स्क्रीन डेब्यू कर रहा था, लेकिन तेवर अभी से बड़े स्टार वाले थे। दरअसल शाहरुख खान चाहते थे कि उनके डेब्यू में कोई कोर कसर ना रहे, इसलिए उनकी मांग थी कि ऐसी दीवानगी उनका गाना बने। ऋषि कपूर भी ऐसा गाना जाने देने को तैयार नहीं थे। विनोद राठौर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों एक्टर्स इस बात पर आपस में भिड़ गए और इनके बीच लंबे समय तक बातचीत बंद रही। इस बीच फिल्म की प्रोड्यूसर शबनम ने सबको बता दिया कि ऐसी दीवानगी गाने को शाहरुख खान पर ही फिल्माया जाएगा। इस तरह विनोद राठौर फिल्मों में शाहरुख खान की पहली आवाज बने, तो वहीं रिलीज होते ही ये गाना बम्पर हिट साबित हुआ।
इस फिल्म के लगभग सभी गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए और इसके बाद तो आने वाले कई साल तक विनोद को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले ही कयामत क्या कम थी अक्षय कुमार, संजय दत्त, गोविंदा के करियर परवान चढ़ रहे थे। इन सभी एक्टर्स में एक बात कॉमन थी, विनोद राठौड़ इन सभी के लिए गाने गा रहे थे। मैंने पैदल से जा रहा था, उन्हें साइकिल से आ रही थी, किया ट्रिंग ट्रिंग का इशारा, मुझे बदनाम किया। तो वहीं आगे चलकर विनोद ने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, सलमान खान सबके लिए गाने गाए। रात क्या गजब आई है, होश में नहीं दोनों है, बेखुदी की क्या छाई है। साल 1993 में संजय दत्त की फिल्म खलनायक आई और जनता ने उसे हिट बना दिया। इसमें एक बड़ी भूमिका इसके टाइटल सॉन्ग की रही, जिसे विनोद राठौड़ ने अपनी बुलंद आवाज में गाया था। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। जानकार बताते हैं कि तब ऑटो रिक्शा से लेकर गली चौराहों में हर जगह 24 घंटे ये गाना बजता रहता था। है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के। संजय दत्त की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से इस गाने में विनोद की आवाज परफेक्ट बैठी थी और ऋषि कपूर के साथ अब ये संजय दत्त की भी आवाज बन चुके थे। बेगम बगैर बादशाह किस काम का, बादशाह बगैर बेगम। साल 1993 में इन्होंने फिर शाहरुख के लिए गाने गाए। फिल्म थी बाजीगर और इस बार म्यूजिक कंपोजर थे अनु मलिक। उमंगे लिखी है, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी। इस फिल्म में विनोद ने जिस गाने में हीरो को आवाज नहीं दी वो भी हिट हो गया। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं। ये गाना तो जैसे एक तरफा प्यार करने वाले हजारों लड़कों का एंथम बन गया। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं। ऐ मेरे हमसफर, इस गाने को भला कैसे भुलाया जा सकता है। इट वॉज रियली माइंड ब्लोइंग। ऐ मेरे हमसफर। हालांकि इस फिल्म में विनोद राठौड़ की आवाज में एक गाना ऐसा भी था जो शाहरुख को बेहद पसंद था, पर इस पर अब्बास मस्तान ने कैंची चला दी थी। वो गाना था समझकर चांद जिसको। समझकर चांद जिसको आसमां ने दिल। पर अब्बास मस्तान ने फिल्म की लंबाई का हवाला देते हुए ये गाना उड़ा दिया। 90s में विनोद राठौड़ की आवाज ने कई फिल्मों को यादगार एल्बम्स में बदल दिया। राजा बाबू, जीत और हीरो नंबर 1 उन्हीं में से कुछ नाम हैं। यारा ओ यारा, मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाए। पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल बेकाबू। क्या हालांकि उस दशक के अस्त होने के साथ ही विनोद राठौड़ को गाने मिलने कम हो गए। इंटरव्यूज में विनोद बताते हैं कि उस पॉइंट पर उन्हें खुद पर डाउट होने लगा था कि क्या वो अब कभी वापसी नहीं कर पाएंगे या बस उनके करियर में इतनी ही चमक थी। लेकिन तब करियर के ढलान पर हाथ पकड़कर उठाने का काम किया इस्माइल दरबार ने और संजय लीला भंसाली की म्यूजिकल फिल्म देवदास के लिए इन्हें गाने का मौका दिया। इसमें विनोद राठौड़ ने जैकी श्रॉफ के लिए गाना गाया। हालांकि इससे पहले इस्माइल दरबार ने हम दिल दे चुके सनम के लिए भी विनोद से गाने गवाए थे। ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल। साल 2018 में जब विनोद राठौड़ भोपाल में एक शो के लिए गए थे तो उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आप आजकल फिल्मों में क्यों नहीं गा रहे। इस पर विनोद ने बताया कि हाल ही में मैंने सलमान खान की फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया है। इस फिल्म के जरिए उनके जीजा आयुष शर्मा को लॉन्च किया जाएगा। तब फिल्म का नाम था लवरात्रि। विनोद ने बताया कि ढोली थारो ढोल बाजे की तर्ज पर इस गाने को बनाया गया है। ये फिल्म तो आई मगर ये गाना सुनने को नहीं मिला, जिसे फिल्म से हटा दिया गया था।
खैर, बीते कुछ सालों से 60 साल के विनोद पूरी तरह मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों से दूर हो चुके हैं। हालांकि ये बीच बीच में अपने एल्बम रिलीज करते रहते हैं, कॉन्सर्ट्स भी करते हैं और रियलिटी शोज में भी कभी कभार नजर आते रहते हैं, मगर फिल्मों में गाने का इनका कोई इरादा नहीं है। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया था कि आजकल अच्छी हिंदी फिल्में बननी लगभग बंद सी हो गई हैं, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि अच्छे गानों में भी गिरावट आई है। इस कारण इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाना ही बेहतर समझा, और जिस इंडस्ट्री में गाने रिकॉर्ड करवाकर फिल्म रिलीज के समय बाहर निकाल दिए जाएं, उसमें गाने से भी क्या फायदा। विनोद राठौड़ ने लता मंगेशकर, आशा भोसले, अलका याग्निक, साधना सरगम, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति जैसी दिग्गज गायिकाओं के साथ दर्जनों हिट गाने गाए। तो वहीं अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋषि कपूर, अक्षय कुमार, संजय दत्त समेत हर बड़े स्टार की आवाज बने। जिन गानों को गाया उनमें से अधिकतर हिट भी रहे, पर फिर भी नए गायकों की आमद ने इन्हें पीछे छोड़ दिया। एक इवेंट में यो यो हनी सिंह जैसे गानों की चर्चा करते हुए विनोद ने कहा था, ये लोग गाना नहीं गा रहे हैं, बस काम चल रहा है। वैसे युवाओं को ये पसंद है तो गायक भी गा रहे हैं। अब न तो वो मेलोडी गाना लिखा जाता है और न ही मुन्नी बदनाम जैसे गाने की इच्छा होती है। दोस्तों, वैसे तो विनोद राठौड़ एक संगीतकार फैमिली में पैदा हुए, लेकिन इन्हें ब्रेक उषा खन्ना ने दिया। इन्होंने कभी नेपोटिज्म से कोई फायदा नहीं उठाया, सिवाय इस चीज के कि इन्हें अपने पिता से उच्च कोटि का संगीत सीखने को मिला। विनोद आज भी संगीत से जुड़े हुए हैं और मां सरस्वती की साधना में ही अपने जीवन को समर्पित कर रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में इनकी जादुई आवाज में हमें और भी खूबसूरत गानों को सुनने का मौका मिले। विनोद राठौड़ जी को आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको विनोद राठौड़ का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है वो भी बताना मत भूलिएगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कुछ नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।